बात करते हैं फार्मासिस्ट के करियर ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमने अपनी नेचर को देखते हुए किस फील्ड में जाना चाहिए, और अल्टीमेटली हम लोगों का गोल क्या होता है कि वो बंदा कितना अर्न कर रहा है, और हमने उस चीज़ को टारगेट करते हुए हम उस फील्ड में कूद पड़ते हैं। लेकिन वही जब उसको कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो बताएं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि फार्मासिस्ट का जो करियर ओरिएंटेशन है इस हवाले से कि वो अपनी नेचर को देखते हुए उनको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी, आपने काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन भी किया हुआ है, तो ऐसा एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट हवाले से कोई बात करें। बिल्कुल डॉक्टर गुलशेर, इसमें हमारे यहाँ सिलेक्शन कैरियर की इसी बेस पे की जाती है कि ना कितना अर्न कर रहा है या उस फील्ड में कितनी अर्निंग है। दूसरा ये इम्प्रेस हो के ना सीनियर इतने पैसे अर्न कर रहा है, वो नहीं देखते आपकी नेचर कैसी है। जी बिल्कुल, जॉब आपकी नेचर को सूट भी कर रही है या नहीं। बात ये है कि हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हम इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट। ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो हम इतने कंफ्यूज होते हैं कि हमारी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हो रही होती है कि हमें नहीं पता कि हम इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, जब तक कि आप खुद को पॉलिश नहीं करते, मार्केट के अंदर अपने आप को फेंकते नहीं है। आपको जब आप मार्केट में आते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा ये मैं तो इस तरह का बंदा हूँ। एक तो जो आपने अपना बताया, दूसरा ये कि सर आपको एक फील्ड अट्रैक्ट कर रही है, आप कहते हैं कि मेरा क्या, मैं पैशनेट हूँ वो करने के लिए, तो फिर अपनी स्किल्स को पॉलिश कर लेते हैं जी अकॉर्डिंगली। तो अगर आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे तो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर बिल्कुल ऐसे ही नेचर में वो चीज़ नहीं है जी। क्राइटेरिया की हम बात करें, जो पहला आपका क्वेश्चन था, किस बेस पे सिलेक्ट करनी चाहिए। बेसिकली तो आपको देखना चाहिए कि भाई आपकी नेचर किस तरह की है, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट मीन्स कि आपकी अगर इनेट एक नेचर ऐसी है कि आपको गैदरिंग इतनी आप लाइक नहीं करते, आप अपनी कंपनी को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आप इंडिविजुअली काम करना पसंद करते हैं, आपका सोशल नेटवर्क बहुत कम है, आप कहीं गैदरिंग में भी जाते हैं तो आपकी इंटेंट नहीं होती, अर्ज नहीं होती कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बनूं। फिर आपको इंडोर जॉब्स कौन कौन सी हैं, जिस तरह हमने बात की यहाँ पे हॉस्पिटल की, इंडस्ट्री की, कम्युनिटी को आप आउटडोर भी कह सकते हैं। बेसिकली आउटडोर कहने का मकसद या फील्ड जॉब को जो मैंने कैटेगराइज किया है उसमें यह है कि आपका पब्लिक इंटरेक्शन की बात है, तो कम्युनिटी को आप दोनों तरफ गिन सकते हैं, आउटडोर भी कह सकते हैं एक लिहाज से और इंडोर भी कह सकते हैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इंडस्ट्री है और मेडिकल बिलिंग कोडिंग भी बेसिकली इंडोर जॉब है, आप घर में बैठे आराम से काम करते हैं, आप क्लाइंट से आप इंटरेक्शन जरूर करते हैं रिमोटली। बाकी आप हॉस्पिटल की जॉब है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब है, तो ये सारी इंडोर जॉब्स हैं, इंडोर जॉब करनी। आउटडोर जॉब्स, अगर आप टॉकटिव हैं, आप बहुत पैशनेट होते हैं जब आपको गैदरिंग मिलती है, जी बिल्कुल ऐसे ही, और आपका सोशल नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको सेल्स मार्केटिंग, आपका अगर आप बात करें कि SRE बेसिकली वो भी फील्ड जॉब है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कम्युनिटी को भी, अगर आप देखें तो आप हंड्रेड ऑफ पीपल आप कहेंगे यानी में वो इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसे ही है। इसके अलावा आप लेक्चरशिप भी आप बात करें तो लेक्चर भी आपने रोजाना हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को आपने लेक्चर करना होता है। तो इसमें सर केस ये है ना कि अगर आपकी इंट्रोवर्ट हैं और आपने सेल मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लिया है, हाँ जी, राइट आफ्टर 1 ईयर 1.5 ईयर्स आप स्किप कर देंगे और वो आपका 1.5 साल जाया भी जाएगा, रोलिंग स्टोन। जी ऐसे ही है। जी।